नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जोन एक्स में। और होली की वजह से हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद है सभी ने अच्छे से ही होली खेला होगा। होली खत्म होते होते एक खबर ऐसी आई है कि मुख्तार अंसारी, जो एक दोषी करार कैदी था, पंजाब सॉरी, पहले पंजाब पुलिस के पास था, पंजाब की जेल में था, फिर उसे यूपी भी लाया गया था कोर्ट के थ्रू। कोर्ट में अर्जियां लगा के बाकी चीजें बता के यूपी लाया गया, उसे यूपी जेल में बंद किया गया। और कल रात में उसकी देहांत हो गई। ठीक है, कल उनकी देहांत हो गई है। अब बात यह है कि देहांत तो ठीक है हो यार, दोषी था भी वो, ऐसे भी बहुत सारे केसेस थे उसके पास, उसके ऊपर, उसके परिवार, उसकी बीवी के ऊपर भी ऑलमोस्ट 11 केसेस के आसपास हैं। बेटे के ऊपर है, भाई के ऊपर है, सबके ऊपर है कुछ ना कुछ। ठीक है, इसके ऊपर आई थिंक बहुत सारे केसेस थे, ऑलमोस्ट 60 के अराउंड। तो इतने केसेस थे और इनका देहांत हो जाता है। ये दोषी करार दिए जा चुके हैं कोर्ट के थ्रू, कोर्ट ने ही इन्हें दोषी करार दिया है। अब चाहे अफजल गुरु हो, कोर्ट उसको भी दोषी करार दिया था, या कोई भी हो, ऐसा कोई भी हो, बुरहान वानी हो या कोई भी हो, जिसका एक एनकाउंटर के बाद एक गिल्ट ट्रिप पे भेजने के लिए, जिस तरह से मीडिया, पहले एक मीडिया थी, जो लोग, कुछ चंद लोग थे जो एक नैरेटिव बनाते थे कि हेडमास्टर का बेटा है, ये है वो है, ये सारी चीजें जो की जाती थी, उसके बाद एक बड़ा सा हुजूम निकलता था उनके, अ, जो भी उनका लास्ट राइट होता है उसमें, राइट्स होता है उसमें, वो निकलते हैं। और साथ में बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ी भीड़। ये देखने को मिला है हमें अभी कुछ दिन पहले, जो यूपी में एक केस हुआ था, जिसमें दो बच्चों को, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे उनको, उसके ऊपर हमारी वीडियो भी है। उन बच्चों को गला रेत के हत्या किया गया, और उसके पीछे भी जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, उसके पीछे भी ऐसे ही बड़ी सी एक रैली निकली थी। उसके अर्थी के पीछे भी साथ साथ में ऐसे ही बड़ी रैली जा रही थी। पॉइंट ये है, पहले हम देख लेते हैं, फिर हम पॉइंट पे आएंगे कि पॉइंट क्या है और क्यों है, और मुख्तार अंसारी की कैसे कैसे केसेस थे ये भी हम देखते हैं। जिसमें कुछ केसेस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिसमें आम जनता का कत्ल भी लिखा हुआ, कत्ल भी किया गया था। तो देखते हैं कि करके आज हमारे पास कुछ चीजें हैं। लाइक, अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, अगर हम स्टार्ट करें तो ऐसी ऐसी बहुत सारी वीडियो आई है, जिसमें लोग, सुनाई दे रहा है लोगों को कि मुख्तार अंसारी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, और लोगों का भीड़ भी है उनके आवाज के आसपास। ऐसा क्यों होता है कि भारत में अगर कोई ऐसी गतिविधियां करता रहता है जो लीगल नहीं है, जिससे देश, एक कुछ लोग या एक राज्य परेशान होता है, वैसे अपराधियों के पीछे ऐसे सपोर्ट कहाँ से आते हैं? कौन है ये जो सपोर्ट में उतरते हैं? कौन है जिन्हें ये शहीद दिखते हैं? क्या ये सच नहीं है कि यहाँ अगर कोई एक मजहब, कोई खास वर्ग, कोई विशेष मजहब से किसी को सजा होती है, तो उनके पीछे लोग वैसे ही हाथ धो के, खोल के, हाथ खोल के वो, चल पड़ते हैं कि ठीक है, अब ऐसा हो गया है, अब इसके पीछे एक भीड़ की जरूरत है। ऐसा क्यों है कि उनका जो पर्सनालिटी होता है, या जो भी चीजें उन्हें जो जिस तरीके से दिखाया जाता है, वो एक इतने अच्छे से लीपा पोती करके दिखाया जाता है कि लोगों को लगता है बाप रे कितना बड़ा चीज है। यही मुख्तार अंसारी, जब तक के योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं आई थी, या ये सॉरी, मुख्तार अंसारी और एक और अतीक अहमद, क्या इनके काफिले लोगों ने नहीं देखे थे?
क्या लोगों को नहीं पता था, पता है कि जिस तरीके के बर्बरता ये करते थे अपने मजहब के लोगों के साथ भी, ऐसा नहीं कि दूसरे धर्म या अलग अलग पंथ के लोगों के साथ सिर्फ होता था, अपने मजहब के लोगों के साथ भी होता था, लेकिन वही मजहबी लोग वापस जाके इनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये एक जगह नहीं, हर जगह देखने को मिलता है। इन्हें इनके तरफ से बचाने की कोशिश, इनके तरफ से अन्य चीजें, ये सारी चीजें आती है, राइट? तो ये क्यों होता है? आइए अब केसेस पे देखते हैं कि मुख्तार अंसारी के केसेस, जो हम बात कर रहे थे कि मुख्तार अंसारी के ऊपर क्या क्या केसेस है, तो उस केसेस के बारे में देख लेते हैं क्या केसेस हैं। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो मुख्तार अंसारी के ऊपर हार्ट अटैक, सॉरी, कार्डियक अरेस्ट, जो भी हार्ट अटैक हुआ था उसके बाद से धारा 44 लगा दिया गया है गाजीपुर, बांदा और मऊ में, ताकि कुछ उपद्रव ना हो। ठीक है, उपद्रव कौन करेगा? एक दोषी करार किया हुआ जो जेल काट रहा है, जो जेल में है, उसके मरने पे उपद्रव कौन कर रहा है? आगे देखते हैं। इसके अच्छा, ये है मेडिकल बुलेटिन, जहां से हमें पता चला कि ठीक है, ये 8:30 बजे के आसपास इनका देहांत हुआ है। उसके बाद लोगों ने बताया, मेडिकल वालों ने बताया कि नॉन डॉक्टरी की टीम इनकी जांच में लगी हुई थी और कार्डियक अरेस्ट की वजह से ये इनका देहांत हुआ है। आगे अगर आप देखोगे तो कोर्ट से अपनी जान की सुरक्षा की कई बार गुहार लगा चुका था मुख्तार अंसारी। ठीक है, कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। कुछ तो सोचा होगा कोर्ट ने। ठीक है जी, आगे आते हैं। कौन था, कैसे पहुंचा, कैसे क्या हुआ मुख्तार अंसारी के बारे में ये भी देख लेते हैं। क्या था अवधेश राय हत्याकांड, एक ऐसा हत्याकांड था जिस समय मुख्तार अंसारी को ताउम्र की कैद की सजा मिली थी। ठीक है, लॉन्ग लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये उनको सजा दी गई थी। आगे अगर देखें, ये तो उनकी आप, मैं पूरी लिंक डाल दूंगा, आप अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद अगर देखते हैं तो मुख्तार अंसारी का 1988 में पहला मुकदमा, 1988 में पहला मुकदमा इन पे लगाया गया था, कृष्णानंद हत्याकांड के दहशत पर ट्राइब्यूनल। ठीक है, एक और, ये अन्य मजहब, मतलब धर्म या पंथ के लोगों को ऐसे मारते, हत्याकांडों में ही इनके नाम आते थे। इनके एक और चीज अगर मैं दिखाऊं कि एक डीएसपी साहब थे जिन्हें घसीटा गया था क्योंकि उन्होंने इनके नाम से वारंट निकाल दिया गया था, निकाला था। और ये मैं बात कर रहा हूँ उस समय की जिस समय वहां के शासन में ये सपा शासन कर रही थी उत्तर प्रदेश में। तो उनके टाइम में ऐसा कुछ हुआ था और लोगों ने मतलब लोगों के पास चीजें हैं, सबूत हैं, तो उन्हें घसीटा गया था। तो इनकी जो ताकत, इनका जो वर्चस्व था वो ऐसा था कि मतलब हम करेंगे, तुम क्या कर लोगे, उस टाइम पे। अब फिर से समय बदलता है, कालचक्र घूमता है, समय बदलता है, उत्तर प्रदेश में एक नई सरकार आती है बीजेपी की, जिसके सीएम बनते हैं आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ महाराज जी जिन्हें कहते हैं लोग। तो वो सीएम बनते हैं, उसके बाद से चीजें बदलने लगती है। पहले लोग ऐसे धीरे धीरे करके कम होते जाते हैं, ऐसे उपद्रवी या समाज के लिए जो हानिकारक हैं वो सारे कम होते जाते हैं। और इस पे सरकार बहुत मजबूती से पकड़ के इन चीजों को ड्राइव करती है कि नहीं नहीं, ये सही होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, जिसमें आपने योगी आदित्यनाथ को हाउस के अंदर ही चिल्लाते देखा होगा कि मिट्टी में मिला देंगे। जो वो कह रहे थे कि एक सपा के द्वारा पोषित माफिया, जिन्हें नेता बना, टिकट दे दे के नेता बना बना के भेजते थे हाउसेस में, अन्य जगहों पे, जो माफिया है, जो लोगों का शोषण करती है, उन्हें ही लोगों के देख रेख के लिए भेजा जाता है नेता चुन के। आप सोचो, जब योगी आदित्यनाथ ने ये बात बताई कि हम इन्हें मिट्टी में मिला देंगे, तो बहुत लोगों को मिर्ची लगी थी। धीरे धीरे करके हम देख पा रहे हैं कि वो सारे लोग गायब होते जा रहे हैं, मिट्टी में मिलते ही जा रहे हैं, और कुछ नहीं है। चाहे अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो या कोई भी हो, कोई भी ऐसे उपद्रवी हो, सबको एक ही ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो है किसी न किसी तरीके आपको मौत तो मिलेगी ही मिलेगी। अतीक अहमद, माफ कीजिएगा, अतीक अहमद सरकार के द्वारा ऐसा कुछ नहीं था। उसमें किसी दो व्यक्तियों का हाथ था जिसने गोली मार दी थी। मुख्तार अंसारी में जेल में बंद था, जिसमें जब डॉक्टर की टीम नॉटिम उसे चेक कर रही थी, तब उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ, हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया। पूरा मुद्दा घूम फिर के एक ही जगह आता है कि जब एक ऐसा कुछ भी मरता है, कोई भी मरता है,
तो इनके पीछे इतनी बड़ी भीड़ कहाँ से आती है? अगर आ रही है तो सरकार इस पे क्या करेगी? क्योंकि ये पहली बात नहीं है। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में भी जिस पुलिस वाले ने नमाज पढ़ने से रोका था सड़क पर, उसकी उसे भी मॉब लिंच करने की कोशिश की गई थी, जो वीडियो आई थी सामने सोशल मीडिया पे। तो क्या ये डर, जो डर का माहौल वाले पत्रकार हैं, ये डर नहीं होता क्या कि आप किसी को लिंच कर दो, मॉब बन के जाओ, कोई पूरे समाज, देश, प्रांत सबके अगेंस्ट हो, सबके लिए हानिकारक हो, उसकी मौत हो जाए तो फिर से एक बड़ी सी ह्यूम लेके और इधर से उधर भागना शुरू कर दो, उसके पीछे शहीद का एक तमगा लगा दो कि शहीद हो गया। कैसे शहीद हो गया भाई? युद्ध लड़ रहा था क्या? कौन सा युद्ध लड़ रहा था? कैसे शहीद हो के जाते हैं लोग? नॉर्मल चीज है, मर गया। तो आज के लिए हमारे पास जो मुख्तार अंसारी से लेके बातें थी वो यही थी कि ठीक है, आपने गलती की है, आपको सजा मिली। अब क्या था कारण, नहीं था कारण, वो जेल वाले लोग बताएंगे। अगर कोर्ट इस पे पूछेगी तो अवश्य प्रमाण दिए जाएंगे कि क्या नहीं था क्या था। इसे शहीद कहना या कुछ भी ऐसा तमगा एक लगा देना, ये गलत चीज है। शहीद आप नहीं कह सकते। शहीद उन्हें कहा जाता है जो किसी वीर गति को प्राप्त होते हैं, वो भी लड़ते लड़ते, और किस चीज के लिए? अपनी चीजों के लिए लड़ते लड़ते, अपने लोग, देश, प्रांत, इन सब के लिए लड़ते लड़ते। किससे लड़ते हैं? जो उनके दुश्मन होते हैं। आपके यहाँ कौन दुश्मन है? कोई नहीं। आप इस देश में आराम से रह रहे हो, शहीद कैसे हो? किससे लड़ रहे थे आप जो शहीद कहलाए गए? आप जेल में हार्ट अटैक से आपकी देहांत होती है, आपको शहीद कैसा कहा जा रहा है भाई? तो ये सारे नैरेटिव चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, इसे हमें लगता है कि इस पर आवाज उठानी चाहिए। और आज के लिए इतना ही। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। अगर आपको काम अच्छा लगता है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। कल आपसे मुलाकात होगी, और तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।